हेलो साथियों, वीडियो के इस पार्ट में हम आपको साधारण करड़ी का गुणा करना सिखाएंगे। आइए समय को ज़ाया न करते हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला सवाल है, करड़ी में 8 से हमें करड़ी में 16 में गुणा करना है। तो करड़ी में 8 से 16 में गुणा करने के लिए हम करेंगे क्या? करड़ी में 8 का गुणनखंड करेंगे और आप जानते हैं कि करड़ी में 8 का गुणनखंड होता है 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 गुणा 16 का भी आप जानते हैं गुणनखंड होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इस तरह से हमने सिंपल गुणनखंड कर लिया। करड़ी में 8 का गुणनखंड हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2। करड़ी में 16 का गुणनखंड हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब चूंकि ये समान करड़ी है, करड़ी में 8 और करड़ी में 16 समान करड़ी है, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इसका जो घात है वह 1/2 है और 16 का घात 1/2 है और 8 का भी घात 1/2 है। अब इसलिए यह समान करड़ी है। थोड़ा यह मैं बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि करड़ी 8 है तो करड़ी में 8 का मतलब ही हुआ 8 करड़ी हटाएंगे और यहाँ हो जाएगा 1/2 की घात। तो इस तरह से इसी प्रकार से जो 16 है, इस 16 का भी वही है, करड़ी में 16 बराबर 16 लिखेंगे और इस पर 1/2 की घात लगा देंगे। तो चूंकि दोनों की घात समान है इसलिए जो है ये समान करड़ी है। अब हमने गुणनखंड कर लिया। अब क्या करेंगे, समान करड़ी का गुणे के लिए हम एक में ही सबको कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 यहाँ हमने लिखा, फिर इस चारों 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 को यहाँ हमने लिख लिया एक करड़ी के अंदर। अब इस तरह से यह गुणनखंड हो गया। अब चूंकि ये करड़ी का गुणा है और यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो हम इसका वर्गमूल लेंगे और वर्गमूल लेने में जोड़ा बनाएंगे। 2 का जोड़ा बनाएंगे, यह 2 का जोड़ा हो गया, 1 या 2 बच गया। इस 2 गुणे 2 को हम एक बार 2 लिखेंगे, 2 गुणे 2 का हम एक बार 2 लिखेंगे, इस 2 गुणे 2 का एक बार हम 2 लिखेंगे और यह जो 2 है हमारा बच जाएगा, करड़ी में 2 रहेगा। अब हम इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूने 8, 8 यह हो जाएगा करड़ी में 2। तो इस तरह से यह पहले सवाल का गुणन यह जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया। करड़ी में 8 को करड़ी में 16 से गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल आएगा 8 करड़ी में 2। इसी तरह से हम एक दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है करड़ी में 32 गुणा करड़ी में 64। करड़ी में 32 गुणा करड़ी में 64। इसको गुणा करने पर भी वही होगा। करड़ी में 32 गुणे 64 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 32 गुणा 64, क्योंकि यह समान करड़ी है। तो 32 को 64 को एक ही करड़ी के अंदर हम लिख लेंगे, यह हो गया 32 गुणा 64। अब या तो आप इस तरह से छोटे छोटे गुणनखंड करें या अपनी सुविधा अनुसार 32 का गुणनखंड होगा 4 गुणा 4 गुणा 2, यानी 4 गुणा 4 गुणा 2। 64 का गुणनखंड होगा 8 गुणा 8, यह गुणनखंड हो गया। 64 का गुणनखंड हुआ 8 गुणा 8, 32 का गुणनखंड हुआ 4 गुणा 4 गुणा 2। अब हम इसका भी वर्गमूल ले लेंगे। 4 गुणा 4 जोड़े में है, 8 गुणा 8 जोड़े में है, 4 गुणे 4 का वर्गमूल हो गया 4 गुणा 8 गुणे 8 का वर्गमूल हुआ 8। अब इसके बाद हमारा ये 2 बच जा रहा है, करड़ी के अंदर हम इसको लिख लेंगे, करड़ी में 2 हो गया। 4 का 8 में गुणा कर लेंगे, 4 बटे 32 और करड़ी में 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा सॉल्यूशन हुआ, इसका गुणनफल हमारा हुआ आंसर 32 करड़ी में 2। एक तीसरा सवाल भी लेते हैं, तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल में अगर ये हम गुणा करें 3 पर 1/3 की घात गुणा करड़ी में 9, यानी 9 पर 1/3 की घात, यानी 9 का हमें घनमूल निकालना है और 3 का घनमूल निकालना है और इन दोनों को हम गुणा कर रहे हैं। तो गुणा करने में क्या होगा, ये भी समान करड़ी है, क्योंकि इसकी भी घात, इस 3 की भी घात 1/3 है, इस 9 की भी घात 1/3 है।
1/3 है। अब हम क्या करेंगे, समान करणी होने के नाते हम यहाँ 3 लिखेंगे, चाहे इस 3 को यहाँ लिखें चाहे इस 3 को यहाँ लिखें, और 3 का 9 में गुणा कर लेंगे तो 3 गुणा 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यह जो घात है हम इसको यहाँ 3 लिखेंगे, यह जो 3 गुणा 9 है इसका 9 का गुणनखंड कर लेंगे 3 गुणा 3। अब आप देखें इसको हल करना कितना आसान है। चूँकि यहाँ 3 है तो हम 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 2, यानी हम ये देखेंगे चूँकि यहाँ 3 है तो जो यहाँ अंक आया है वह 3 बार एक ही अंक, समान अंक या संख्या होनी चाहिए। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार आया है, और यहाँ 3 है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, केवल एक बार मात्र 3 लिख देंगे और ये करणी को हम हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। और इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया 3। इस सवाल को आप दूसरे वे में भी समझ सकते हैं, और उसको किस तरह से समझ सकते हैं, इस सवाल को दूसरे वे में इस तरह से समझा जा सकता है। किस तरह से, बिल्कुल आसानी से आप कैसे समझ सकते हैं इसको। यह 3 का घात 1/3 है और गुणा 9 की घात 1/3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करने का एक दूसरा भी तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। हम 3 यहाँ लिख लेंगे और 3 का 9 में गुणा कर लेंगे 9। फिर क्या करेंगे, 3 यहाँ लिख लेंगे और 3 गुणा 9 का गुणनखंड कर लेंगे 3 गुणा 3। अब आप देखें यह 3 है, 3 लिख लेंगे, और यह 3 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, यह 3 बार है, हम यहाँ 3 पर 3 की घात लिख लेंगे। जितना बार यह, चूँकि 3 बार है तो हमने बेस 3 लिखा बेस के रूप में, और 3 बार है तो यह घात हो गया। अब क्या करेंगे, 3 पर जो 3 की घात है इसको ऐसे लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, यह 3 पर 1/3 की घात लगा देंगे, यह इससे कट जाएगा, 3 पर हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 3। तो हम इसका गुणनखंड इस तरह से भी कर सकते हैं घातांक नियम के हिसाब से। तो आपने देखा हमारा गुणनफल घातांक नियम के भी हिसाब से आ गया और उस तरह से भी आ गया। एक अगला उदाहरण लेते हैं और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एक जो सवाल हमारा है, यह करणी में 5 है और गुणा 2 करणी में 5 है और गुणा 3 करणी में 7 है। इसे हमें गुणा करना है। अब आप देखें इसको भी गुणा करना कितना ही आसान है, क्योंकि ये भी समान करणी है, तो समान करणी होने के नाते हम क्या करेंगे, 3 का 2 में गुणा कर लेंगे तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, और फिर 5 का हम 7 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और करणी में 7 5 35। तो इस तरह से यह गुणा हो गया। 2 करणी में 5 गुणा 3 करणी में 7, 2 का हम 3 में गुणा कर लेंगे, करणी में 5 गुणे करणी में 7 समान करणी है, तो 5 का 7 में गुणा कर लेंगे, 5 7 35, और हमारा आंसर हो जाएगा 6 करणी में 35। 6 करणी में 35, 6√35। तो इस तरह से यह गुणा करना कितना आसान है। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्नों को हम हल करके और अपनी गणित को मजबूत कर सकते हैं। बीच में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं जिससे मेरा प्रोत्साहन मिले, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं समय समय पर वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूं। हमारा अगला सवाल है, एक दूसरा हम गुणा करते हैं और उसको भी देखते हैं कि किस तरह से वह आसानी से हमारा सवाल वो आता है। हम एक दूसरे उदाहरण को लेते हैं। 2 करणी में 3 गुणा या फिर 2 करणी में 7। हम इस तरह से भी इसको लिख करके इसको गुणा कर सकते हैं। चूँकि ये भी समान करणी है तो हम लिखेंगे 3 गुणा 7, 3 का 7 में गुणा कर लेंगे, और चूँकि इसका घातांक 1/2 1/2 है, यानी यह 2 2 जो है हम यहाँ लिख लेंगे। यह हो जाएगा 3 7 21, 21 का घातांक 2। अब सुविधा के लिए हम इसको लिखते नहीं हैं, हम सिर्फ लिखेंगे करणी में 21।
तो इस तरह से ये हमारा सवाल हो गया। तो इस तरह से आप छोटे छोटे प्रश्नों को अभ्यास करके आप अपने गणित ज्ञान को मजबूत बनाएं। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। शेष अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।